नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम धीरे धीरे पहुंच चुके हैं क्लास 9 मैथ का चैप्टर 2 पर, जिसका नाम है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को हिंदी में कहते हैं बहुपद। बहुपद मतलब जिसमें बहुत सारे पद हों। सेम एज इंग्लिश में हम कहते हैं पॉलिनोमियल। पॉली मीन्स होता है एक से ज़्यादा। ठीक है, तो हम इस एक्सरसाइज 2.1 का ओवरव्यू करेंगे, जिसमें हम जानेंगे पॉलिनोमियल और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। साथ ही हम जानेंगे टर्म्स कोफिशिएंट के बारे में। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन made up of variables like x, y and constant। देखो, पॉलिनोमियल एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जो जो कि वेरिएबल जैसे x, y, z और कांस्टेंट से मिलकर बना होता है। याद रखो, पॉलिनोमियल इज ए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मेड अप ऑफ वेरिएबल्स like x, y, z एंड कांस्टेंट लाइक 2, 4, 5। एग्जाम्पल भी दिया गया है 3x² प्लस 2x प्लस 5। अनदर पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है x³ माइनस 4x। अब कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको याद रखना है। पहला पॉइंट, द नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर ऑलवेज होल नंबर्स। जितने भी यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं ये हमेशा होल नंबर्स में लेंगे। होल नंबर्स क्या होते हैं? जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर इन्फिनाइट तक। दूसरा पॉइंट, नेगेटिव और फ्रैक्शन पावर्स आर नॉट अलाउड। जैसे यहाँ पर जो पावर है ना वेरिएबल्स का 3 है, तो ये पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए और नेगेटिव में नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो नेगेटिव और फ्रैक्शनल पावर्स आर नॉट अलाउड इन पॉलिनोमियल। अगला पार्ट देखेंगे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में सबसे पहले आता है, ये मैंने को एक टेबल बना दिया है। अगर डिग्री 0 है तो उस पॉलिनोमियल को हम कहेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एग्जांपल है 5। अगर डिग्री 1 है तो उस पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जांपल है 2x प्लस 3। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि ये डिग्री डिग्री बोल तो रही है, आखिर डिग्री होता क्या है? तो ये पहले डेफिनेशन देख लो। डिग्री हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को हम डिग्री कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर 2x प्लस 3, यहां पर x की पावर क्या है? 1, तो डिग्री क्या हो जाएगा? 1। जब डिग्री 1 हो तो हम उस पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। डिग्री 2 हो तो हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल x² प्लस 4x प्लस 1। इस पॉलिनोमियल में आप देख सकते हो वेरिएबल x की हाईएस्ट पावर क्या है? 2, तो हम इसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 3 है तो हम उस पॉलिनोमियल को बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल के लिए x की पावर क्यूब माइनस 2x। यहां पे आप देख सकते हैं x की हाईएस्ट पावर है 3, तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर 3 हो, हम उस पॉलिनोमियल को बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और जानेंगे टर्म्स, कोफिशिएंट और कांस्टेंट के बारे में। टर्म्स, पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन। जैसे एक एक्सप्रेशन है, चलो यही एग्जांपल देखो, ये एक एक्सप्रेशन है। इसमें अगर मैं टर्म्स बोलूं तो टर्म्स क्या क्या है? तो देखो टर्म्स होगा x², 4x और 1, ये है टर्म्स। ठीक है, दूसरा कोफिशिएंट, नंबर ऑफ अटैच्ड टू वेरिएबल्स। जो भी नंबर वेरिएबल के साथ अटैच्ड होता है उसे हम कहेंगे कोफिशिएंट। एग्जाम्पल के लिए
3x²। अब 3x² में x एक वेरिएबल है, इसके साथ अटैच्ड नंबर क्या है 3, तो x² का कोफिशिएंट हो जाएगा 3। क्लियर? एक अनदर एग्जांपल देख लो। देखो यहां पर x के साथ अटैच्ड नंबर क्या है 2, यानी कोफिशिएंट ऑफ x हो जाएगा 2। क्लियर? एंड लास्ट आता है कांस्टेंट, फिक्स नंबर। एक पॉलिनोमियल में जो एक फिक्स नंबर होता है उसे हम कांस्टेंट बोलते हैं। एग्जांपल 3x² प्लस 2x प्लस 5, इसमें कांस्टेंट क्या है 5। क्लियर? तो फिक्स नंबर 5 है जिसे हम कांस्टेंट कहेंगे। तो हमने इस ओवरव्यू में जाना पॉलिनोमियल्स के बारे में, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में बेस्ड ऑन डिग्री, एंड लास्ट में हमने जाना टर्म्स, कोफिशिएंट और कांस्टेंट के बारे में। तो ये सब आपको अच्छे से याद रखना है। इनमें से 1 मार्क्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या फिल इन दी ब्लैंक्स में ये अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है? तो ये था एक्सरसाइज 2.1 का ओवरव्यू। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है, तो उसे कमेंट में लिखना ना भूलें। और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहे। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है विच इज मोनोमियल? ऑप्शन ए 5x, ऑप्शन बी x प्लस 1 या ऑप्शन सी x² प्लस x। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल्स एंड विच आर नॉट? स्टे रीजन फॉर योर आंसर। देखो, हमें कुछ एक्सप्रेशन दिए गए हैं। इन एक्सप्रेशन में हमें बताना है कि कौन कौन से एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल्स हैं और कौन से नहीं, और आपको इसका रीजन भी देना है। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखो, फर्स्ट है हमारा 4x² माइनस 3x प्लस 7। यहां इस एक्सप्रेशन में आप देख सकते हैं कि केवल एक ही वेरिएबल है, ये वेरिएबल है x, और वेरिएबल्स की पावर्स होल नंबर में है। ठीक है? इट मींस हम लिखेंगे यहां पे इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब इसका रीजन देंगे एज इट contains only one वेरिएबल x। ये एक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें केवल एक ही वेरिएबल है x। ठीक है? सेकंड वाला, सेकंड है y² प्लस √2। अब देखो, यहां पर भी केवल एक वेरिएबल है और इस वेरिएबल की पावर एक होल नंबर में है। तो अगेन इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एज इट कंटेन ओनली वन वेरिएबल y। ठीक है? अब थर्ड वाला देखो, 3 और √t प्लस t √2। अब देखो, पॉलिनोमियल होने के लिए जो वेरिएबल्स की पावर है, ये पावर होल नंबर में होनी चाहिए। ठीक है? ना तो फ्रैक्शन में होनी चाहिए और ना ही नेगेटिव पावर होनी चाहिए। अब गिवन क्वेश्चन में
जो t की पावर है ये 1/2 है, यानी फ्रैक्शन में है। बाय द वे √2 का मतलब होता है, रूट का मतलब होता है आधा, ठीक है। तो यहां पे t की पावर 1/2 है, फ्रैक्शन में है। इट मींस दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल, ठीक है। तो हम लिखेंगे इट इज नॉट polynomial as it has t की पावर, it has power in फ्रैक्शन, पावर फ्रैक्शन में है तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। फोर्थ वाला y प्लस 2/y। अगेन यहां पे हम देख सकते हैं y की पावर निगेटिव में है, क्योंकि अपॉन वाला y अगर हम इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आएगा y प्लस 2y की पावर -1, यानी y की पावर निगेटिव है। और जब वेरिएबल की पावर निगेटिव होती है तो वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होता। तो हम लिखेंगे इट इज नॉट polynomial as it has negative power and last वाला फिफ्थ x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। अब देखो यहां पर 3 वेरिएबल है, एक x, एक y और एक z, और तीनों की पावर एक होल नंबर में है। इट मींस ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन 3 वेरिएबल्स भी है। तो हम लिखेंगे इट इज पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स x, y एंड z। तो इस प्रकार से क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट सॉल्व हुआ। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिखिए, हमसे जुड़िए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहिए। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है विच हैज 3 टर्म्स। ऑप्शन ए x+1, ऑप्शन बी x² प्लस x+1 या ऑप्शन सी 7। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों आज हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कुछ हमें एक्सप्रेशन दिए गए हैं, इन एक्सप्रेशन में हमें x² का कोएफिशिएंट को फाइंड करना है। तो एक एक करके सॉल्व करेंगे। फर्स्ट है 2 प्लस x² प्लस x। तो हम लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x² इज। अब देखो कोएफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है उसे हम कोएफिशिएंट कहते हैं। तो x² का कोएफिशिएंट x² के साथ किस नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कुछ नहीं है तो हम मानेंगे 1। तो x² का कोएफिशिएंट होगा 1। दैट्स द आंसर। एंड सेकंड 2 माइनस x² प्लस x की पावर 3। तो हम लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x² इज। अब यहां पर x² के साथ किस नंबर का मल्टीप्लाई है, कुछ नहीं है तो हम 1 मानेंगे, माइनस है तो माइनस साइन के साथ हम 1 लिख देंगे। थर्ड है π/2 x² प्लस x। लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x² इज। अब थोड़ी डिस्टर्बेंस हो गए, लाइट जा चुकी है, तो जैसे ही लाइट आती है हम अपने वीडियो को आ गई है। अब हम अपने सॉल्यूशन को कंटिन्यू रखेंगे। देखो अब यहाँ पर
एक्स स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या नंबर है, पाई अपॉन 2, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट हो जाएगा पाई अपॉन 2। एंड अब बचा है फोर्थ, √2x-1, तो हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज। अब देखो इस एक्सप्रेशन में देख सकते हैं वेरिएबल एक्स स्क्वायर नहीं है, इट मींस एक्स स्क्वायर नहीं है तो इसका कोफिशिएंट भी नहीं होगा, तो कोफिशिएंट हो जाएगा एक्स स्क्वायर का 0। तो इस प्रकार से हम कोफिशिएंट निकाल सकते हैं किसी भी वेरिएबल्स का। ठीक है, ये है क्वेश्चन सेकंड का सॉल्यूशन। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिखिए, हमसे जुड़िए और प्लीज़ एन ऑप्शन को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है डिग्री ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर क्यू इज ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3 या ऑप्शन सी 1। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन 3, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। देखो हमें एक एक एग्जांपल देना है। एक एग्जांपल देना है बायनोमियल जिसकी डिग्री 35 है और मोनोमियल जिसकी डिग्री 100 है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि बायनोमियल और मोनोमियल होता क्या है। तो सबसे पहले हम मोनोमियल जानेंगे। मोनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होता है जिसमें केवल एक टर्म हो। फॉर एग्जांपल 2x, इसमें नंबर ऑफ टर्म क्या है, केवल एक, तो ये है मोनोमियल। अनदर एग्जांपल इज 6x। यहां पर हम देख सकते हैं गिवन एक्सप्रेशन में केवल एक टर्म है और जब एक्सप्रेशन में केवल एक टर्म हो उसे हम मोनोमियल कहते हैं। ठीक, अनदर इज बायनोमियल। बायनोमियल ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स हो 2। एग्जांपल 2x प्लस 2, 6x प्लस 30। इन दोनों एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं नंबर ऑफ टर्म है 2। तो मोनोमियल जिसमें केवल एक टर्म हो और बायनोमियल जिसमें नंबर ऑफ 2 टर्म्स हो। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में हमें बायनोमियल का एग्जांपल लिखना है जिसमें डिग्री 35 हो और मोनोमियल का एग्जांपल लिखना है जिसमें डिग्री 100 हो। तो हम लिखेंगे मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। हम लिख सकते हैं 6x की पावर 100। नंबर ऑफ टर्म एक टर्म है और वेरिएबल्स की पावर 100 है, तो डिग्री इसमें क्या है, 100। अनदर एग्जांपल बायनोमियल ऑफ डिग्री 35। तो 6y की पावर 35 प्लस 2। यहां पर देख सकते हैं नंबर ऑफ टर्म 2 है, इट मींस एक्सप्रेशन बायनोमियल है और हाईएस्ट पावर वेरिएबल की कितनी है, 35। तो ये दो एग्जांपल्स हैं बायनोमियल और मोनोमियल की। इसी के साथ क्वेश्चन 3 कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया हो। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है डिग्री ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर क्यू इज ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3 या ऑप्शन सी 1। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने वाले हैं।
क्वेश्चन 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलोनोमियल्स। देखो कुछ हमें पोलोनोमियल्स दिए गए हैं, इन पोलोनोमियल्स में हमें डिग्री फाइंड करना है। और डिग्री क्या होता है, देखो किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को हम डिग्री कहते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम डिग्री को लिखेंगे। पहला है 5x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। तो हम लिखेंगे डिग्री ऑफ 5x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x इज, इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल x की हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो डिग्री हो जाएगा हमारा 3। सेकेंड वाला है 4 माइनस वाई स्क्वायर, तो हम लिखेंगे डिग्री ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल, डिग्री वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है y की पावर 2 है, तो डिग्री हो जाएगा हमारा 2। थर्ड 5t माइनस रूट 7, तो हम लिखेंगे डिग्री ऑफ 5t माइनस रूट 7 इज, वेरिएबल क्या है यहाँ पे t, और t की पावर क्या है कुछ नहीं है तो 1, तो डिग्री हो जाएगा हमारा 1। एंड फोर्थ दैट इज 3, डिग्री ऑफ 3 इज 3, देखो 3 में कुछ भी नहीं है और कुछ भी नहीं है, वेरिएबल यहाँ पे है नहीं है, तो वेरिएबल्स की पावर क्या होगी, जब वेरिएबल ही नहीं है तो वेरिएबल की पावर 0, तो डिग्री होगा 0। तो इस प्रकार से हमने गिवन पॉलिनोमियल्स में डिग्री को फाइंड किया। इसी के साथ क्वेश्चन 4 कंप्लीट सॉल्व होता है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गए होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिखिए। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहिए। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है डिग्री ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3 इज, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3 या ऑप्शन सी 1। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन 5, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखो कुछ हमें पॉलिनोमियल दिए गए हैं, इन पॉलिनोमियल को हमें लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्लासिफाई करना है। तो सबसे पहले तो हम जान लें कि लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल होते क्या है। तो देखो लीनियर पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी हो 1, यानी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट पावर हो 2, और लास्ट में क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट पावर हो 3। तो अब तो आपको याद हो जाएगा, हाईएस्ट पावर 1 हो तो लीनियर, 2 हो तो क्वाड्रेटिक और 3 हो तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब हम इजिली इन पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहां पर हम देख सकते हैं वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 2, इट मींस दिस इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकंड x माइनस एक्स की पावर q। यहां पर देखो वेरिएबल x की हाईएस्ट पावर क्या है 3, यानी दिस इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। थर्ड y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। यहां पे वेरिएबल y की हाईएस्ट पावर क्या है 2, इट मींस दिस इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फोर्थ 1 प्लस एक्स। यहां पर वेरिएबल x की हाईएस्ट पावर क्या है ओनली 1, यानी दिस इज ए लीनियर पॉलिनोमियल। फिफ्थ
3t। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 1, यानी ये है लीनियर पॉलिनोमियल। 6 आर स्क्वायर, यहाँ पे वेरिएबल आर की हाईएस्ट पावर क्या है 2, यानी ये क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एंड लास्ट है 7x की पावर q। वेरिएबल x की हाईएस्ट पावर क्या है 3, यानी ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो इस प्रकार से हमने गिवन पॉलिनोमियल्स को डिग्री के अकॉर्डिंग इनको क्लासिफाई किया लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में। और इसी क्वेश्चन के साथ एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। आई होप आपने हर एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व किया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है विच इज नॉट मोनोमियल? ऑप्शन ए 5x, ऑप्शन बी 3 या ऑप्शन सी x+1। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद।